मैं इस इतिहास से बात करने से गुरेज कर रहा था कि बात रिपीट हो रही है, लेकिन एक बात हुई यही है कि वज़ीर आज़म साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी ख़ुदकशी कर ली है। और जहाँ तक ये बात है कि उनको अपना नया नैरेटिव बनाने के लिए, और ये बता चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश हो रही है। मैं कई दिन पहले भी ये मुतालबा कर चुका हूँ कि वो एक अदालती कमीशन बनाएं और साबित करें कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मैं तो उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिश हो रही है, अमेरिका और यूरोप, यहूद और हुनूद उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, कौम आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इस दफ़ा आप सच बोल रहे हैं। जो कुछ हुआ है कल, उसने आपकी हुकूमत को तो ख़त्म कर ही दिया है, लेकिन आपने जमहूरियत को ख़त्म करने की भी इंतज़ाम किए हैं। अब अगर ये लड़ाई और आपका नैरेटिव और आपका सच या झूठ वो आप सड़कों पे लेके आएंगे, तो मेरा ख़्याल है बाकी लोग भी अपने नए बयानिए के साथ सड़कों पे आएंगे। हमने अब तक कोशिश ये की है कि हम शराफत की सियासत पे ही कायम रहें, उस पे रहना चाहते हैं। वो आपको अगर सूट नहीं कर रही है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। और इसके अलावा आखिरी बात यह है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, आपने पिछले इलेक्शन में हमसे 14 सीटें जीती थी। आपने हमसे 14 सीटें छीनी थी। हमने कल आपकी हुकूमत छीन ली है। और अब अगर फेयर प्ले हुआ तो आपको नतीजा पता है। हम दोबारा मैं कह रहा हूँ, इस बयानिए को झूठ लाना खुद मुल्क के साथ सबसे बड़ी बेवफाई है, मुल्क के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन आपके ख़िलाफ़ कोई आलमी साजिश हो रही है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, आपको साबित करना है, हमें नहीं। आप अदालती कमीशन बना के जाना चाहिए था आपको। अब अदालतों का काम है इसको साबित करें। अगर आप सही हुए तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर झूठ साबित हुआ तो फिर तमाम सियासी क़ुव्वतों का भी, तमाम इदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि फिर इस झूठ के ख़िलाफ़ अदालती तौर पर फ़ैसला होना चाहिए और उनके मुस्तक़बिल का भी फ़ैसला होना चाहिए।